प्रिय बच्चों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं विशेषण से संबंधित जानकारी। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद हैं, विशेषण किसे कहते हैं। व्याकरण में विशेषण की जब हम बात करते हैं तो वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यह संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, जैसे काली गाय, मोटा लड़का, ऊंचा मकान, लाल महल। यहाँ ये काली गाय है तो काली क्या है, विशेषण है किसका, गाय का। और मोटा लड़का, मोटा क्या है, विशेषण है। और लाल मकान, लाल ऊंचा मकान, तो ऊंचा क्या है, विशेषण है। और लाल महल, लाल क्या है, विशेषण है। अब विशेष्य किसे कहते हैं, विशेष्य जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है उसे विशेष्य कहते हैं। अब हम बात करें विशेषण के वेद। विशेषण के 4 वेद हैं, मुख्य 4 वेद हैं। पहला वेद गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा जब हम बात करते हैं परिणामवाचक विशेषण, और चौथा है जी सर्वनामिक विशेषण। पहले विशेषण की बात करता हूँ, गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, स्थान, आकार आदि का बोध करवाएं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अब गुण की बात कर लेते हैं, सरल, सहज, उदार, ईमानदार, ये सारे वीर, पराक्रमी, ये सारे गुण की बात है किसी के व्यक्तित्व की। अब दोष की बात कर लेते हैं, क्रूर, कपटी और कुटिल, क्रोधी, पापी, ये सारे दोष की बात हैं। तो ये सारे क्या हैं, गुणवाचक विशेषण है। ये व्यक्ति के अंदर गुण में सम्मिलित होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के माध्यम से हमें बताए जाते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण की बात करते हैं। संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों में संख्या का बोध हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 7, 5, ये सारे क्या हैं, संख्याएं हैं, तो संख्यावाचक विशेषण में आएगा ये। और इसमें जो संख्यावाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है जिसमें निश्चित संख्या की बात की जाएगी, और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है जो कि अनिश्चित होंगे, हमें उसकी संख्या का कोई अंदाजा नहीं होगा, और निश्चित में हमें संख्या निश्चित मिलेगी संख्यावाचक विशेषण में। अब तीसरा आ जाता है जी परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण में क्या है, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की नाप तोल की विशेषता को प्रकट करने वाले को विशेषण को परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। और चौथा है जी सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम अपने सर्वनामिक रूप में संज्ञा की विशेषता प्रकट करे उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। आज बच्चों इतना ही। हमने संज्ञा, आपको सर्वनाम की विशेषण की बात की, उससे पहले संज्ञा और सर्वनाम के बारे में आपको बता चुके हैं। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे विशेषण कहते हैं। और उसके कितने वेद हैं, उसके 4 वेद हैं, वो आपको हमने जानकारी दी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।